आए हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ आज स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं वो दो तरह की शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति पर। एक होती है सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक होती है आपातकालीन शक्तियाँ। तो सामान्यकालीन शक्तियाँ जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति एंड न्यायिक शक्तियाँ। दूसरी होती है इसमें आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में 3 प्रकार के अनुच्छेद दिए गए हैं, 352, 356 एंड 360। 352 के अंतर्गत जो दिया गया है वो है युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। उस स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्रों की विफलता हो तो लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कार्यपालिका शक्तियाँ, अब हमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम इसमें जो डिटेल से एक एक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि जो संघ की संपूर्ण शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और ये नियुक्तियाँ भी करते हैं और उनको विमुक्त मतलब उनको पद से हटा भी सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति के अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। जो भी ऊंचे पदों पर जो व्यक्ति हैं उनकी सबकी नियुक्तियां करती हैं, जिनमें जैसे प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री की सलाह से उन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, राज्यों के राज्यपालों की, महान्यायवादी की, कैग सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यपालिका शक्तियों में इन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। इन राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है, इसके पास सैनिक शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, उसे तीनों सेनाओं का कमांडर भी बोला जाता है। और ये मंत्री परिषद की सलाह पर, जो भी मंत्री परिषद संसद के दोनों सदनों में मंत्री परिषद होती है, उनकी सलाह पर युद्ध की घोषणा कर सकता है या उनके शांति स्थापित करने की अगर वो बात कर रहे हैं तो शांति स्थापित भी कर सकता है। इसके बाद कूटनीतिक शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो भी संधियाँ होगी और जो भी उनके साथ में समझौते किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं जिसमें राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होना जरूरी होता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, विदेशों में जो भी राजदूत बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और जो अन्य देशों के राजदूत हैं उनकी नियुक्ति के जो पत्र लेके आते हैं उनको भी राष्ट्रपति ही प्राप्त करते हैं। सेकंड होती है इनकी विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में संसद का ये जो सत्र होता है, सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना, ये सभी कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों का राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोनों सदनों का। इसमें केवल धन विधेयक के अलावा धन विधेयक का नहीं बुलाएगा, वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। किसी भी विधेयक को अगर पारित करना है तो उनके लिए एक संयुक्त बैठक को बुलाना आवश्यक होता है। ये जो राष्ट्रपति है वो नए राज्यों का निर्माण करेगा। नए राज्य जो भी बनाने हैं उनको निर्माण करना है, उनका नाम या सीमाओं में परिवर्तन करना है। जो राज्यों की सीमाएं होती हैं उनमें परिवर्तन है, उनका नाम है, उन सभी में जो परिवर्तन करना है और उनसे संबंधित जो भी विधेयक या जो भी बिल पारित करने होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ये काम कोई भी नहीं किया जाता। ना सीमाओं में परिवर्तन होगा, ना उनका नाम परिवर्तन होगा, ना कोई विधेयक बनेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत करेगा वो एंग्लो इंडियन होते हैं, और जो 12 सदस्य मनोनीत करता है ये कला साहित्य के क्षेत्र से लिए जाते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रपति अनुमति देगा तो ही धन विधेयक पारित होगा।
और जो आकस्मिक निधि होती है, जो भी इमरजेंसी के लिए रखी जाती है, उसमें से वो जो है उनके लिए भुगतान कर सकता है। कोई भी कार्य के लिए आकस्मिक निधि से भुगतान कर सकता है। और राज्य और केंद्र के मध्य जो राजस्व का बंटवारा होता है, उसके लिए ये एक वित्त आयोग का गठन करेगा कि दोनों के बीच में जब वो बंटवारा होता है, उनके लिए राज्यों में वित्त आयोग की व्यवस्था करेगा और केंद्र में वित्त आयोग की व्यवस्था करेगा। वो वित्त आयोग जो होता है वो 5 वर्ष के लिए गठित होता है। चौथा होता है इसमें न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति होती है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसमें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। और ये जो किसी भी के व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा मिल रही है तो उसको क्षमा कर सकता है। जो भी मृत्युदंड उसको मिल रहा है उसको क्षमा कर सकता है, और उसको निलंबित करना या कम करना ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसी के आगे दूसरा हम देखेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 में जो दिया गया है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होगी तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जब भी उसको ऐसा लगे कि पूरे भारत में या संपूर्ण भारत में उसके किसी भी भाग में जो उसकी शक्ति या व्यवस्था को अगर खतरा हो रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति घोषणा तभी करेगा जब जो मंत्रिमंडल उसे लिखित में सूचना देता है, अर्थात संसद के जो दोनों सदन हैं उनके द्वारा लिखित में राष्ट्रपति को सूचित करना जरूरी होता है। और संसद की स्वीकृति के बिना 1 माह के तक वह लागू रह सकता है। केवल 1 माह तक लागू रहेगा। बाद में संसद में दोनों सदनों में बहुमत पारित होना चाहिए, उसके बाद में वो आगे उसको बढ़ा सकता है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार की गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आपातकाल अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की जा चुकी है। 3 बार की जा चुकी, 3 बार की गई है। तो 3 बार कब कब की गई है, देखिए। ये सबसे पहले हुआ था 1962 में। भारत चीन का जब युद्ध हुआ था उस समय में आपातकाल लगाया गया था 1962 में। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों ही अपने को याद करना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है पेपर में कि किसके शासनकाल में जो आपातकाल लगा था, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय आपातकाल लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे वी गिरी। तीसरा लगा था आपातकाल 25 जून 1975 को भारत पाक के मध्य लगा था, वो आंतरिक अशांति के कारण। ये क्वेश्चन भी मोस्टली पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगा था। तो ये लगा था 25 जून 1975 को लगा था, और इसमें प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी ही थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसमें एक इम्पोर्टेंट वो है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात जो आंतरिक अशांति वाला जो शब्द था, इस आंतरिक अशांति को हटा करके इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लगा दिया गया। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द भी जोड़ा गया था। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह हटा दिया गया। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्रों की विफलता। ये है राज्यों के लिए लगाई जाती है कि राज्यों में कोई भी कार्य अगर ढंग से नहीं हो रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है लगा सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, अर्थात वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है या आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राज्य में एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, मतलब मिनिमम लगाया जा सकता है वो 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। फिर संसद के द्वारा अनुमोदन होगा तो आगे बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम जो है वो 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो ये अधिकतम कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए लगाया जाएगा।
राष्ट्रपति शासन लागू होते ही निर्वाचित सरकार, जो भी वहाँ की निर्वाचित सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, उस मंत्रिपरिषद को पूरी को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और राज्य का शासन किसके द्वारा चलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल या अन्य नियुक्त व्यक्तियों के माध्यम से चलाया जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 21 जो जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अलावा सभी अधिकारों को समाप्त कर सकता है। 356 के अंतर्गत जो भी राज्यों में नागरिक स्वतंत्रता है उन पर रोक लगा देगा 19 में, और 21 में जो भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अलावा 21 को छोड़ करके सभी अधिकारों को समाप्त कर सकता है। इनका प्रयोग लगभग 130 से अधिक बार किया जा चुका है। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि सर्वप्रथम 356 का प्रयोग किस राज्य में किया गया था। तो सर्वप्रथम पंजाब में 1951 में किया गया था। दिसंबर 2020 तक कुल 129 बार यह आपातकाल लगाया जा चुका है राज्यों में। तो सर्वाधिक जो लगाया गया है वह मणिपुर राज्य में लगाया गया है। मणिपुर राज्य में अब तक 10 बार लगाया जा चुका है। फिर हमारे 9 बार पंजाब और जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, 8 बार बिहार में लगाया जा चुका है, और 6 बार कर्नाटक व उड़ीसा में लगाया जा चुका है। जो नहीं लगा है वहाँ छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की स्थिति होगी, उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। तो यह स्थिति राष्ट्रपति को अगर उसका ज्ञान हो जाए कि देश में किसी भी राज्य या क्षेत्र में वित्तीय स्थायित्व या संकट में है तो वह आपातकाल घोषित कर सकता है। किसी भी स्थिति में देश में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है किस किस स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है, उस स्थिति में क्या क्या किया जा सकता है, वो राज्य सरकार को मितव्ययता संबंधी आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को कह सकता है कि कम खर्च पे कार्य करे, वो कम खर्चा करे, मितव्ययता के साथ में अपना शासन चलाए। वेतन में कटौती, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी उच्च पदों पर उच्च पदों पर जो बने हुए हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, राज्य सरकारों के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा, राज्य सरकार को मितव्ययता संबंधी आदेश दे सकता है कि कम खर्चा करा जाए, और इसमें जो भी है राज्य सरकार वो अपने हिसाब से कटौती करके कार्य करे। वेतन में कटौती, जो भी देश के सर्वोच्च पदों पर जो अधीन है, संघ हो चाहे राज्य सरकारों के, उनके अधिकारियों के वेतनों में कटौती हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती हो, और राज्य के संभावित वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति में भेजे जाएं। तो राज्य की जो भी वित्त विधेयक हैं वो राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाएं। संघ तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे की व्यवस्थाओं में जरूरी संशोधन कर सकता है। राष्ट्रपति जो संघ और राज्य हैं उनमें जो धन है, धन संबंधी जो बंटवारा किया जाता है उनकी व्यवस्थाओं में संशोधन कर सकता है। इसी के साथ हमारा राष्ट्रपति वाला टॉपिक आज समाप्त होता है। आशा करते हैं बच्चों आपको ये पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।